ओ योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्वक्त्य धनंजयः सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। और आज यह श्लोक पूरी दुनिया के अंदर प्रत्येक व्यक्ति के लिए उतना ही सार्थक है जितना उस समय पर अर्जुन के लिए था। कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते हैं योगस्थ कुरु कर्माणि। योगस्थ अर्जुन क्या योगस्थ नहीं था? तो आप सभी कहेंगे कि स्वामी जी योगस्थ मतलब क्या आसन करने वाला? नहीं, देखिए हर समय योग का मतलब आसन वाला नहीं है। योगस्थ मतलब अपने आप में स्थिर हो जा। तो आप कहेंगे कि अर्जुन अस्थिर था? हाँ, जीवन मरण लाभ यश हानि यह सब ईश्वर के हाथ है। आपको यह बात मान लेनी है और बार बार यह बात आपके जीवन में हर क्षण आएगी। जीवन मरण लाभ यश हानि ईश्वर पर छोड़ दो। हमारा काम है कर्म करना। यह चीजें ईश्वर के हाथ। सफल होना, असफल होना, अपमानित हो जाना, प्रतिष्ठित हो जाना, जगह जगह सम्मान प्राप्त करना और जगह जगह ताने सुनना, यह सब ईश्वर पर छोड़ दीजिए। एकदम भयंकर हानि हो जाना, भयंकर लाभ हो जाना, इन सभी परिस्थितियों में अपने आप को स्थिर रखना, स्थिर आनंदित रखना, यह सब ईश्वर की माया है। यह सब ईश्वर की माया है। और अर्जुन कहाँ खड़ा? अर्जुन योद्धा है। अर्जुन को कह रहे धनंजय याद रख, योगस्थ हो, स्थिर हो, अपने मन को अटल कर, अपने मन को अटल कर, स्थिर हो जा और इन सभी चीजों के परिणाम की चिंता छोड़। ईश्वर को प्रसन्न कर दो। और इस आसक्ति के साथ में आप दान कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, पंखे लगवा रहे हैं आश्रमों में और मंदिरों में, सीढ़ियों में टाइल्स लगवा रहे हो, टाइल्स पर लिख रहे हैं फलाने सेठ जी की तरफ से यह दान, सप्रेम भेंट। अरे तुम क्या लाए थे? तुम्हारा है क्या? या शरीर तुम्हारा नहीं, उधर से बुलावा आएगा ना, यह शरीर तुम्हारा नहीं है, यह नाम तुम्हारा नहीं है। तुम कौन हो यह जान लो। और परमात्मा बार बार अर्जुन को यही कह रहा है, अर्जुन तुम धर्म के रथी हो, अर्जुन तुम धर्म के साथ हो, अर्जुन तुम धर्म के पक्ष में हो। तुम्हें व्यर्थ की चिंताओं में नहीं पड़ना है, तुम्हें सिर्फ कर्म करना है। और यह कर्म अगर तुमने कर दिया ना तो तुम इन सबसे परे हो। और हर व्यक्ति आज, वह चाहे छात्र हो, वह चाहे व्यवसायी हो, वह चाहे किसी कार्य को करने में लगा हुआ व्यक्ति हो, वह हर समय पर इन विकट परिस्थितियों से घिरा रहता है। छात्र अपने जीवन में उस असफलता से डर रहा, उस असफलता के बड़े भयावह राक्षस को देख देख करके डरता है, दिन रात उसी में सोच रहा है भूल जाइए आप असफल होंगे, भूल जाइए आप सफल होंगे, आप अपने कर्म में लग जाइए, आपको फल मिलना ही है। ईश्वर की यह शक्ति का मंत्र ईश्वर ने आपको स्वयं आकर के दिया है गीता में। और आज मनुष्य विकट विकट परिस्थितियां आने के पहले ही दम तोड़ देता है। अभी जिंदगी स्टार्ट नहीं हुई है, जिंदगी स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन उसके पहले ही अंत कर लिया। और आपको क्या लगता है, आपको इतना प्यारा शरीर मिला है, इस शरीर का अंत करने के बाद में क्या आप मुक्त हो जाएंगे? नहीं। क्या आपको मुक्ति मिल जाएगी? मान लीजिए फिर अलग ऐसी योनि में गए जहां बरसों बरस आपको तड़पना रीबना पड़ेगा फिर। इसीलिए तो पुनर्जन्म का सिद्धांत भारत का अनुपम सिद्धांत है। आप कर्म के बंधन से मुक्त नहीं हो पाएंगे। क्यों? आपको इन सभी चीजों से मुक्त होना है, आसक्ति से मुक्त होना है, परिणाम के डर से, भय से आपको मुक्त हो जाना, आपको कर्म करना। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इस पर ध्यान मत दीजिए लोग क्या कहेंगे।
अरे लोग तो वही कहेंगे जो कहना है, वो मर जाओगे ना आप तब भी 4 लोग नुक्ती पुड़ी में नमक कम है, मीठा कम है, यह बता करके निकलने वाले हैं। 4 लोग तेरी मौत पर पुड़ी खाने वाले हैं। जो क्या कहेंगे लोग है ना, वो तेरी भंडारे की, तेरे नुक्ते घाटे की पुड़ियां खा के निकलने वाले हैं, उसमें भी कमी बताने वाले हैं। जीवन मरण लाभ यश हानि सब परमात्मा का दिया हुआ, इसे स्वीकार करो और स्थिर हो जाओ, आनंदित हो। हर क्षण को ऐसे जीना है जैसे यह परमात्मा का दिया हुआ हमें वरदान है। और इसीलिए साथियों कहता हूं कि हम धर्म के पक्ष में खड़े हैं, हम धर्म के साथ खड़े हैं, अडिगता से खड़े हैं। अधर्म के खिलाफ किसी परिस्थिति में, किसी भी परिस्थिति में हमें बोलना होगा, और धर्म के पक्ष में हमें कितनी ही विकट परिस्थितियों खड़ा होना होगा। और यह धर्म के पक्ष में खड़ा करना ही हमें आनंदित करेगा। वरना लोगों को नींद नहीं आती है जी, नींद। अधर्मियों को रातों को नींद नहीं आती है, पूछो। आईने में अपना चेहरा नहीं देख सकते जी, इतनी उनकी बुरी स्थिति होती है कि 4 नींद का टेबलेट लेने के बाद नींद नहीं आती। नींद नहीं है, नींद उड़ गई। क्यों नींद उड़ गई? नींद उड़ने के कारण है। तो आपको ध्यान रखना है कि जीवन मरण लाभ यश हानि ये सब परमात्मा के हाथ है। आपको बस कर्म करना है, आपने इस धर्म के पक्ष में कर्म करना है, धर्म के पथ पर चलना है, धर्म के रथ पर बैठकर चलना है। और क्या परमात्मा इतना बड़ा नॉलेज दे करके चले गए। स्वयं श्री कृष्ण आकर के युद्ध के मैदान में एक योद्धा के समक्ष उसकी सारी परेशानियां और जीवन के समस्त परिस्थितियों में विजयी होने के मंत्र बता गए, और हम उस गीता को पढ़ते नहीं जी। योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम यो उच्यते। और क्या परमात्मा आपके लिए करे जी। उस गीता को कपड़े में लपेट करके मंदिर में रख करके पूजा करने के लिए नहीं है, वो पढ़ने के लिए है, और पढ़ करके आत्मसात करने के लिए है। गीता के श्लोकों को पढ़ा जाता है और फिर जीवन में उतारा जाता है। आज से याद रखिए, कृष्ण भगवान के इस महामंत्र को जीवन में उतार लीजिए। आपको अगर गीता में और कुछ ऐसी चीजें जानना है तो लगातार हमारे साथ बने रहें, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। गीता के मूल ज्ञान को, मूल शुद्ध जो कृष्ण कहते हैं, मैं क्या कहता हूं नहीं, कृष्ण क्या कह करके गए वो आप तक पहुंचाने के लिए हम आए हैं। अशुद्धियां, मिलावट, मिली हुई चीजें आप तक परोसने नहीं आए। धर्म के पथ पर, सत्य के मार्ग पर अडिगता के साथ के चला जा सकता है। इसी उद्देश्य के साथ यह अभियान लेकर के हम चले हैं। भारत को विश्व गुरु बनाने के अभियान को लेकर के चले हैं। परमात्मा के दिए हुए इस जीवन मंत्र को आपने समझना होगा। साथियों, इस अभियान में हमारे साथ जुड़े रहें। गीता के ज्ञान को घर घर पहुंचाना है, परमात्मा की इस वाणी को घर घर पहुंचाना है, और जीवन मरण लाभ यश हानि परमात्मा के हाथ छोड़ दीजिए, परमात्मा के ऊपर छोड़ दीजिए, और कर्म करते रहिए धर्म के पथ पर, सत्य के मार्ग पर। आइए हम सब चलते हैं और फिर से भारत को विश्व गुरु बनाते हैं। भारत माता की जय जयकार हो विश्व में, इसी उद्देश्य के साथ हम लगे हैं। ओम नमो। आप सभी का बहुत बहुत आभार। इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक हमारे अभियान के साथ जुड़े। ओम नमो, ओम नमो, ओम नमो। योगेश्वर श्री कृष्ण की जय हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।